आज हम जो एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है 1.4। और इस एक्सरसाइज में आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। यूनियन यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को इकट्ठा करके एक साथ लिख देना। इसका जो सिंबल होता है ये इस तरह का जो यू बना देंगे, इसका मतलब यूनियन माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अब यहाँ पे एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है और हमें इसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन वाई लिख लिया मैंने। तो एक्स यूनियन वाई का मतलब एक्स की वैल्यू जो 1 2 और 5 और यूनियन का साइन, और वाई का यूनियन जो 1 2 और 3। तो यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, जो ये है एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है, और इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो यूनियन में दोनों को मैं जोड़ दूंगा। अब जोड़ने में जो वैल्यू रिपीट होगी वो रिपीट नहीं करनी, जैसे 1 फिर इसके बाद 2 आया दोनों तरफ, फिर 3 इसके अंदर है तो 3 लिख दिया, 3 के बाद 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर लिख दिया। तो ये मैंने अरेंज कर दिया, लेकिन जो वैल्यू 2 बार रिपीट हुई है उसको एक ही बार लिखा है। तो ये हमारा x यूनियन y निकल के आ गया। अब इसके अंदर देखेंगे a यूनियन अगर b निकालते हैं तो a यूनियन b में a इसके अंदर भी इसके अंदर भी, तो a लिख दिया, a के बाद b लिख दिया, b के बाद c लिख दिया, c के बाद e i o और u। मैंने सभी एलिमेंट्स को लिख दिया इसके अंदर, लेकिन जो 2 बार रिपीट हो रहा था दोनों में उसको भी एक ही बार लिखा है। तो ये a यूनियन b आ गया। अब इसके अंदर अगर हमें यूनियन निकालना है तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ जो लिखा है x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल है। तो ए सेट जो बनेगा 3 का मल्टीपल क्या बनेगा, 3 6 9 12 15 डैश 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 डैश। कहाँ खत्म है मालूम नहीं। अब अगला वाला निकालते हैं। यहाँ कह रहा है नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब जो बी सेट है उसने बोला है नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा। 5 से ऊपर जाएगा ही नहीं क्योंकि लेस देन 6 है, तो 6 से छोटी वैल्यू ले रही है। अब ये सेट ए है, ये सेट बी है, इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिया ए यूनियन बी। अब यूनियन निकालूंगा तो देखो दोनों में सबसे पहले 1 दिख रहा है, 1 लिख दिया, 1 के बाद 2 लिख दिया, 3 दोनों में आ रहा है तो 3 को भी एक ही बार लिख देंगे, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 5 के बाद 6 आया, यहाँ पे 6 के बाद सिर्फ 3 का टेबल बचेगा, 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद डैश 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 छोड़ देंगे, और यही हमारा ए यूनियन बी निकल के आ गया। अब नेक्स्ट वाले में पढ़ते हैं, फोर्थ वाले पार्ट में क्या दिया है। x इज ए नेचुरल नंबर, x मोर देन 1 और लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ ए सेट जो बना रहा हूं मैं, ए सेट में कह रहा है जो x की वैल्यू 1 से बड़ी है और 6 के बराबर भी हो सकती है, 6 से छोटी भी हो सकती है। तो x जो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा क्या होगा, 2 3 4। तो यहाँ शुरुआत कर दूंगा 2 3, 3 के बाद हम लेंगे 4, 4 के बाद लेंगे 5 और 6 को भी लेंगे, क्योंकि यहाँ जो ये साइन है इसका मतलब इक्वल होता है, जो x है वो 6 के इक्वल भी हो सकता है। अब जो बी सेट है, बी सेट लेते हैं। बी सेट में बोला है x की वैल्यू 6 से बड़ी है लेकिन 10 से छोटी है, और यहाँ इक्वल का साइन नहीं है नीचे की तरफ, तो 6 से बड़े का मतलब यहाँ पे आ जाएगा 7 8, और 10 से छोटी है तो सिर्फ 9 तक ही लेंगे। अब इन दोनों का अगर यूनियन निकालना है ए यूनियन बी, तो इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, सबसे पहले 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, दोनों को मैंने मिला के लिख दिया। अब लास्ट देखेंगे, इसका ए सेट दे रखा है और बी सेट दे रखा है और हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ये जो 5 है इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं है, तो इसका और इसका यूनियन निकालेंगे तो वापस वही निकल के आ जाएगा 1 2 और 3 जो था ये पहले से। तो ए यूनियन बी जो हमारा निकल के आ गया वो ए सेट ही निकल के आ गया है। अब हम एक साथ सीधे दो क्वेश्चन को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ए सेट दे रखा है, बी सेट दे रखा है, कह रहा है इज ए सबसेट बी। तो यहाँ देखेंगे ए के जितने भी एलिमेंट है, ए के एलिमेंट ए और बी है, और वो सारे के सारे हमें बी सेट में नजर आ रहे हैं। अगर किसी भी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में नजर आते हैं तो वो इसका सबसेट होता है। तो ये पूछ रहा है क्या ए बी का सबसेट है, तो यहाँ लिख दिया मैंने यस ए सबसेट ऑफ बी, बट बी नॉट सबसेट ऑफ ए। बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है क्योंकि बी में सी भी आ रहा है और इसके अंदर सी नहीं है, तो ए बी का सबसेट है लेकिन बी ए का सबसेट नहीं है। अब इसके बाद पूछ रहा है हमसे व्हाट इज ए यूनियन बी। तो यहाँ हम ए यूनियन अगर बी निकालते हैं तो भाई देखो इन दोनों का अगर यूनियन निकालोगे, ए इसमें भी है तो ए लिख दिया, बी इसमें भी है, बी इसमें भी बी लिख दिया, सी इसमें नहीं है इसमें है तो यहाँ पे सी लिख दिया, तो ए यूनियन बी ए बी सी निकल के आ गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी जो निकल के आया वो क्या गया, बी सेट ही निकल के आ गया है। तो ये शॉर्ट सी थ्योरम है कि कभी भी ए सेट अगर बी का सबसेट होता है तो यूनियन हमेशा बी के इक्वल निकल के आता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी ऐसे बोला उसने कि ए एंड बी आर टू सेट और ए सबसेट है बी का।
इसका मतलब ए जो है सबसेट है बी का। कह रहा व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए यूनियन बी, हमने अभी निकाला ए अगर बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है बी, तो यहाँ हमें डायरेक्ट पता चल गया ए यूनियन बी इक्वल टू होना चाहिए बी के, ये आंसर हो गया हमारा। इसको चाहो तो एक एग्जाम्पल लेके भी समझा सकते हो, जैसे एग्जाम्पल ए हो गया 1 2 और बी एग्जाम्पल हो गया 1 2 एंड 3, ये एग्जाम्पल देके भी एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप थ्योरम याद रखो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ए सेट दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है एंड डी दे रखा है, और लिखा है फाइंड। फाइंड के बाद ये 7 दे रखे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ये सब हमें निकालना है। तो एक एक करके सबको निकालते हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है ए यूनियन बी निकालो, तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को कंबाइन कर दो, तो ये 1 1 के बाद 2 2 इसमें है, 3 दोनों में तो 3 लिख दिया, 3 के बाद 4 दोनों में 4 लिख दिया, 4 के बाद 5 इसमें तो 5 लिख दिया, और 6 इसमें तो 6 लिख दिया। तो ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 4 5 6। अब अगले में निकालना है ए यूनियन सी, तो ए ये रहा और सी ये रहा, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो इन दोनों का जो यूनियन निकालेंगे 1 2 3 4 और 5 6 7 8, तो कुछ भी कॉमन तो है नहीं, तो डायरेक्ट ही हम बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये निकल के आ गया हमारा ए यूनियन सी। अब निकालना है बी यूनियन सी, बी और सी। अच्छा 5 और 6 कॉमन है, तो इसको एक ही बार लिखना है, तो 3 4 5 6 7 8, तो इसका यूनियन क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 और 8। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बी यूनियन डी, तो बी और डी का यूनियन निकालना है, तो बी कहाँ है, बी ये रहा, डी ये रहा, 3 4 5 6, 6 के बाद यहीं से नंबर चालू है 7 8 9 10, तो यहाँ जो निकल के आएगा हमारे पास 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 10, ये इसका यूनियन निकल के आ गया। लेकिन अब यहाँ से ट्रिपल वाले आ गए, अब हमें ए बी और सी तीनों का यूनियन निकालना है, ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा। अच्छा इसके अंदर 3 4 यहाँ है, 3 और 4 यहाँ है, 5 6 यहाँ है, 5 6 यहाँ है, अगर तीनों को कंबाइन करूंगा 1 2 3 4 3 4 हो चुका है, 5 6 लिख दूंगा, इसका 5 6 हो चुका है, 7 8 लिख दूंगा। तो इन तीनों को मिला के रिपीट कुछ नहीं करना, तो यहाँ जो निकल के आएगा वो आएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या निकल के आ जाएगा 7 और 8, ये जो निकल के आ गया ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए बी और डी का यूनियन निकालना है, ए का बी का और डी का। तो देखो ए और बी, पहले इन दोनों का यूनियन क्या होगा, इन दोनों का जो यूनियन होगा 1 2 3 4, इसमें भी 3 4 है जो लिख दिया, तो यहाँ निकल के आ जाएगा 5 और 6। अब डी के अंदर क्या 7 8 9 10, इन दोनों में से 7 8 9 10 था ही नहीं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही आ जाएगा 7 8 9 10। अब लास्ट वाला जो है बी सी और डी में यूनियन निकालना है, तो बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा, 3 4 5 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 3 4 5 6। अब इसमें देखेंगे 5 6 तो लिख चुके हैं, तो सीधा क्या लिखेंगे 7 और 8। अब इसमें आ जाते 7 8 तो लिख चुके हैं, तो बचा क्या है 9 और 10, तो ये निकल के आ गया बी यूनियन सी यूनियन डी।